के साथ लोग अब इंडिया जाने का वो हाय एवरीबॉडी फ्रॉम काठमांडू। तो चलिए लेट्स गेट रेडी। हम जाने वाले हैं पशुपतिनाथ। तो मैं जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ, फिर हम चलेंगे पशुपतिनाथ। और मैंने वेयर करी है पिंक कलर की साड़ी, अगर तुम लोग को दिख रही है तो चलो, मैंने मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लिया है। तो अब हमें लगानी है सनस्क्रीन। सैंड रहती है उसके अंदर। यस, ओके, आई एम रेडी। ओके लवीज, बाय। सो गाइज, हम हैं फिलहाल पशुपतिनाथ टेम्पल में और हम जा रहे हैं दर्शन के लिए। और हमने ले लिया है प्रसाद। यार बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरी परचेस कराएंगे, बट ठीक है, कौन सा बार बार आ रहे हो तो यू कैन बाय। चलो लेट्स गो इनसाइड। सो सी, जिस होटल में मैं रुकी थी वहाँ से पशुपतिनाथ जी का टेम्पल ज़्यादा दूर नहीं था। इट वॉज़ हार्डली अ किलोमीटर, लाइक आई गेस 800 मीटर्स की डिस्टेंस पे होगा। फिर वहाँ से ये वॉकिंग डिस्टेंस ज़्यादा था मुझे ऐसा फील हो रहा था, क्योंकि रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था यार। चल रही हूँ, चलते जा रही हूँ। फिर फाइनली मुझे ये जो आपको पिकॉक जैसा ट्री दिख रहा है ना, यहाँ से मेरे को समझ में आया कि ठीक है, आई एम क्लोजर देन आई थिंक। ओके, द ऑब्जेक्ट इज क्लोजर देन इट अपीयर्स, वैसा वाला सिचुएशन था। फिर आई वॉज वॉकिंग और आप लोग भीड़ देख सकते हो गाइस। मुझे नहीं पता था कि सैटरडे को वहाँ पर मान्यता बहुत ज़्यादा है। लाइक इफ़ यू विजिट एनी ज्योतिर्लिंग और एनी मंदिर विच इज़ रिलेटेड टू शिव जी, तो वहाँ पर जो भीड़ होती है ना, वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी मंडेज ओनली, ठीक है, और या फिर एकादशी। बट वहाँ पर ऐसा था कि मंडे, सैटरडे एंड एकादशी, ये तीनों दिन वहाँ पर बहुत भीड़ होती है। एंड आप मेरी किस्मत देखिए, कोइंसिडेंटली मैं जिस दिन गई उस दिन सैटरडे था, उस दिन एकादशी भी थी। सो यू कैन इमेजिन कि मुझे वहाँ पर कितनी भीड़ मिली होगी। अभी आप लोगों को दिखाते हो कि वहाँ कितनी भीड़ थी। ये देखिए, ये लाइन आपको दिख रही है ना, ये सारे जितने भी भक्त हैं वो सब लाइन में लगे हुए हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, इतनी धीरे धीरे ये जो लाइन है वो आगे बढ़ रही थी कि आपको कम से कम 2 घंटे तो लाइन में खड़ा ही रहना पड़ता। बट आई यूज सम ट्रिक्स, मैं थोड़ा सा आगे निकल गई थी। बाकी यस, बहुत सारे लोग थे वहाँ पर। ऑल्सो जितना भी मैंने फुटेजेस में ऐड किया है ना, लाइक फ़ोटोज़ एंड एवरीथिंग, ये लास्ट पॉइंट है जहाँ पर आप फ़ोटो या वीडियो ले सकते हो। इसके अलावा अंदर प्रमाइसिस में मेन जहाँ पर भगवान जी बैठे हुए हैं, उस पूरे प्रमाइस में जो हम कहते हैं ना कि मंदिर का प्रांगण जो है, वहाँ पर नो फोटोज़ नो वीडियोज़ अलाउड। इफ़ अगर आप पकड़े जाते हो फोटो क्लिक करते हुए या वीडियो बनाते हुए, मतलब फ़ोन का यूज़ करते हुए अगर आप दिख गए, तो देयर इज़ अ पर्सन हॉपिंग अराउंड एंड ही वुड लिटरली स्नैच योर फोन। ही विल गिव यू वार्निंग। वो आपको पहले वार्निंग देगा कि फोटोज अलाउड नहीं है, ठीक है, वीडियोज अलाउड नहीं है। आपने सुन लिया तो ठीक है, अदरवाइज वो आपका फोन लेके भाग जाएगा, एकदम बंदर जैसे। जैसे बंदर आपका सामान उठा के चले जाते हैं ना, उसके बाद तो आप भगवान भरोसे हो कि आपका सामान वापस मिल जाए या नहीं मिले। वही सिचुएशन सेम यहाँ पर भी है कि अगर उन्होंने आपका फोन ले लिया, इज नॉट गोना गिव यू बैक। आपको फिर उनके आगे हाथ जोड़ने पड़ेंगे, मिन्नतें करनी पड़ेगी कि प्लीज मेरा फोन वापस कर दो। सो गाइज, प्लीज बी केयरफुल, डू नॉट क्लिक एनी पिक्चर्स और टेक वीडियोज, बिकॉज आई डोंट इवन नो कि अगर आपका फोन गया तो दोबारा मिलेगा या नहीं। किसी को पता हो तो प्लीज कमेंट्स में बताना। और मैं बताऊं, मैंने वहां पर लाइव विटनेस करी है चीज कि वहाँ पे क्या हुआ था। देयर वाज अ कपल फ्रॉम साउथ आई गेस। वो लोग फोटोज क्लिक कर रहे थे और उतने में गार्ड की एंट्री हो गई। उसने देखा, उसने पहले वार्न किया, फोटो मत खींचो, एकदम ऐसा थोड़ा सा हार्श टोन में बोला कि फोटो मत खींचो। दे डिड नॉट लिसन। भाई साहब, दैट बंदा, दैट गार्ड केम, ही स्नैच्ड, मतलब हम छीनते हैं ना फोन किसी से, ही लिटरली स्नैच्ड द फोन एंड ही रन अवे। मतलब मैंने रियल लाइफ में टेम्पल रन देख लिया है। वो गार्ड भागा, उस गार्ड के पीछे वो अंकल आंटी भाग रहे हैं कि फ़ोन दे दो। मैंने फिर अपना फ़ोन चुपचाप अपनी जेब में रख लिया कि नहीं, मुझे नहीं क्लिक करनी फ़ोटो, थैंक यू। भगवान जी को देख लिया मैंने, बाहर फ़ोटो क्लिक कर लिए, बस काफ़ी है।
उसके बाद मैं वहाँ से बाहर निकली और एग्ज़िट से जब हम राइट साइड जाएंगे ना तो वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी अगर आपको कुछ परचेस करना हो तो वहीं पर एक स्वीट्स की शॉप भी थी, वहाँ पर मैंने थोड़ा कुछ खाया एंड उसके बाद मैं चली गई थी स्ट्रेट टू द होटल बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड, सो टायर्ड। सो द नेक्स्ट डे आई रीच्ड गुहेश्वरी माता मंदिर, ये उसका एंट्रेंस है और आपको दिखेगा वहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ कि द टेम्पल इज़ फॉर ओनली हिंदूज़। मतलब मैंने वहाँ पर टूरिस्ट लोगों को देखा था, शायद से उनका कुछ टिकट वगैरह था क्योंकि वहाँ पर एक टिकट काउंटर भी था। सो लाइक यू कैन विजिट द मंदिर बट शायद से हिंदूज़ के लिए कोई टिकट्स चार्जेस नहीं है, पता नहीं मुझे। बाकी यस, ये जो आप देख रहे हो ना दिस मंदिर का आउटर पार्ट, यहीं तक यहाँ पर भी आप फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। वहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है कि अगर आप फ़ोटो क्लिक करते हुए पाए गए तो आपके ऊपर फ़ाइन लगेगा। सो मेरे दर्शन हो गए थे। उसके बाद में वहाँ से मंदिर के राइट साइड में ही आपको स्टेयर्स दिख रही थी ऊपर जाने के लिए, और ऊपर से इतना प्यारा व्यू आ रहा था, यू कैन सी इट्स जस्ट वंडरफुल। एंड दिस वॉज द रिवर गाइज। आप जैसे ही मंदिर आएंगे ना तो आपको एक ब्रिज छोटा सा क्रॉस करना होता है जो कि बागमती रिवर के ऊपर है। दर्शन करने के बाद में आई वॉज हंग्री, सो आई बुकड अ कैब ऑन इनड्राइव और उसके बाद मैं चली गई थी कॉफ़ी घर। अगर आप लोग काठमांडू जा रहे हैं तो मस्ट विजिट है बिकॉज इट वॉज सो एस्थेटिक, वेरी प्लीजेंट, एकदम घर जैसा फीलिंग था। एंड वहाँ पर ना जितनी भी शॉप्स वगैरह हैं या फिर कैफ़ेज़ हैं उनको घर बोलते हैं एंड यू कैन सी कितना प्यारा एस्थेटिक है इसका। सो इसके बाद मैंने सोचा कि यार चलो आज ही पोखरा चलते हैं और मैं निकल गई ओवरनाइट बस में पोखरा के लिए। तो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि मैंने पोखरा में क्या किया। ओके बाय।